घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। जी हाँ, काल चक्र में आपने राशि अनुसार मार्च महीने की इनकम भविष्यवाणी जानी है। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको मार्च महीने की आपकी कामकाज से जुड़ी हर भविष्यवाणी बताएंगे। मार्च के महीने में किसका होगा प्रमोशन, किसका बढ़ेगा बिजनेस, कौन सहेगा घाटा और किसको मिलेगी नई नौकरी, ये सब जानने के लिए बहुत ध्यान से आज का कालचक्र देखिए। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 मार्च 2021 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो पूरे दिन रात रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। ध्रुव योग पूरे दिन रात है। आज वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:39 तक। गुलिक काल रहेगा 11:06 से 12:33 तक। इन समयों को बचाकर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सा एक महा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आप अपना ग्रह गोचर ये जान लीजिए कि पूरे महीने मंगल आपके राशि से द्वितीय भाव में वृषभ राशि में राहु के साथ गोचर करेंगे और आपके सप्तम भाव में चंद्रमा आज है, लेकिन ये चंद्रमा हर 2 दिन सवा 2 दिन के बाद एक राशि परिवर्तित करता हुआ आपके पास 15 दिनों के बाद पहुंच जाएगा। ऐसे में बृहस्पति, बुध और शनि का जो गोचर आपके 10वें भाव में है वो इस बात का संकेत कर रहा है मेष राशि के नौकरी पेशा जो लोग जातक हैं उनके लिए समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। प्रमोशन के योग बनेंगे और अगर आप एक विभाग से दूसरे विभाग में अपना स्थानांतरण चाहते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। 10वें घर के स्वामी शनिदेव आपको स्थिरता देंगे क्योंकि वो स्वग्रही होकर के 10वें भाव में विद्यमान हैं। मौजूदा नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत होगी। अगर आप संविदा पर भी नौकरी करते हैं तो भी आपको अब स्थायित्व मिलने की संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, अपने करियर से पूरा संतुष्ट नहीं हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए ये मार्च का महीना वरदान साबित होगा। मेष राशि के उन जातकों को इस महीने अच्छे से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने इंटरव्यूज देने चाहिए और उन्हें सफलता मिलेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको 15 मार्च से पहले आवेदन डालने चाहिए। अगर 15 मार्च से पहले आपका कहीं कोई इंटरव्यू होता है, आपको कहीं बुलाया जाता है, तो ये बात निश्चित है कि लगभग आपका सिलेक्शन तय है। लेकिन 15 मार्च के बाद जब सूर्य का गोचर बदलेगा, बृहस्पति के घर में मीन राशि में सूर्य का गोचर होगा, तो थोड़ा सा ये नौकरी के लिए देर कर सकता है। मेष राशि के जातकों को, मेष राशि के कारोबारियों को मार्च के महीने में निश्चित रूप से आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। नए ग्राहक बनेंगे और साझेदारों का सहयोग मिलेगा। कारोबार को बढ़ाने के लिए भी मार्च का महीना आपके लिए लाभदायी होगा। कारोबारी पैसों के मामले में आंखें बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें, कोई अपना धोखा दे सकता है, ऐसे में सतर्क रहें। तो देखिए उपाय आपको क्या करना है मार्च महीने में। पहला उपाय तो आपको ये करना है कि मंगल और राहु, आपका राशि स्वामी राहु के साथ है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको चोट चपेट भी लग सकती है, जो आज का विषय नहीं है लेकिन मैं अलग हट करके बता रहा हूँ आपको।
तो चोट चपेट ना लगे आपको, आप रहें सुरक्षित और विकास आपका होता रहे, इसके लिए आप जितने साल के हैं उतने ग्राम चांदी का नाग बनवा करके महाशिवरात्रि के दिन किसी शिव मंदिर में अर्पित करें। निसंदेह आपका बाल बांका नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का मार्च में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मार्च में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन से खास उपाय करने चाहिए, देखिए। वृषभ राशि में मंगल और राहु की स्थिति है, सप्तम भाव में केतु की स्थिति है, भाग्य स्थान में शनि बुध बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो वृषभ राशि के जातक हैं, लंबे समय से पदोन्नति की अगर आप प्रतीक्षा कर रहे थे तो मार्च का महीना आपको गुड न्यूज देने वाला है। आपको पता चल जाएगा कि अब आपका प्रमोशन होने वाला है। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये बताना चाहूँगा कि उनके लिए भी मार्च के शुरुआती 2 हफ्ते आवेदन करने के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपके आजीविका भाव में शुक्र है और शुक्र आपके राशि का स्वामी है। सरकारी नौकरी करने वालों को भी मार्च के महीने में लाभ मिलेगा। नौकरी या कारोबार में भाग्य आजमाने के लिए मार्च का महीना आपके लिए सचमुच में अच्छा है। नया कारोबार शुरू करने के लिए मार्च का महीना लाभकारी होगा। अगर आपका कोई पैतृक व्यवसाय है, पारिवारिक व्यवसाय है जिसे आपके पिता दादा करते रहे हैं, तो वो व्यवसाय आपके लिए बहुत वरदान साबित होगा, बहुत लाभकारी साबित होगा। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि साझेदारी के मामले में सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, विरोधी आपके कमियों को जानने की कोशिश करेंगे, उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कारोबार का यदि आप विस्तार करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर के करिए। ये मार्च का महीना आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको एक सलाह लेकर के और अच्छी तरह सोच समझ करके कोई फैसला लेना चाहिए। आपको करना यह है कि पूरे मार्च महीने में आपको आंख बंद करके कमल के फूल पर विराजमान महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप महिला हैं या पुरुष हैं तो भी आपको ऐसा करना चाहिए। और वृषभ राशि के पुरुष या महिला जिनके घर में श्री यंत्र है, उनको शुक्रवार के दिन एक कमल के फूल की पंखुड़ियाँ खोल करके उसे चांदी की कटोरी में रख करके और उसके अंदर श्री यंत्र स्थापित करना चाहिए और उसे 24 घंटे रहने देना चाहिए। ये उपाय आप हर शुक्रवार के दिन करके देखिए, कैसे आपका भाग्य चमकता है, इसे स्वयं आप महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन राशि के जो जातक हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो कारोबारी हैं, उनके लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक जुगनू हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुगनू जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते बाबू। सर मेरा नाम जुगनू है, अपने जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। किसके बारे में? अपने बारे में। जी बताइए, कितने साल के हैं आप? जी इससे तो हमको मालूम नहीं, कम से कम 35 साल मेरी उम्र हो चुकी है। अच्छा, तो क्या जानना चाहते हो अपने बारे में? बस जिंदगी में कभी सफल नहीं हुआ, जिंदगी भर मतलब परेशानी से। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि है और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। बृहस्पति से किसी का इत्तेसाल नहीं हो रहा है। सचमुच में आपके जीवन में संघर्ष है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये संघर्ष सदा नहीं बना रहेगा। अगर आप हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करना शुरू कर दें और ये क्रम आपका 6 महीने तक चल जाए तो हनुमान जी की कृपा से आपकी आजीविका अच्छी हो जाएगी और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पाएंगे। लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखिएगा कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना मत भूलिएगा। वहाँ सरसों के तेल का दिया जला के पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिएगा। दूसरी बात, किसी मजदूर या किसी गरीब व्यक्ति को कभी भूल करके भी ना तो कोई कटुवचन बोलिएगा और ना ही उसे सताइएगा, ना ही उसकी हाय लीजिएगा। ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपके लिए लाभकारी होंगी।
चलिए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जो नौकरी पेशा और कारोबारी हैं उनके लिए मार्च का महीना कैसा होने वाला है, साथ ही अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या उपाय आपको करने हैं, देखिए। देखिए, अब हम मिथुन राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। मार्च के महीने में आपके छठे भाव के स्वामी मंगल राहु के साथ 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। आप इस महीने कड़ी मेहनत करेंगे और इसका लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र में दिखाई देगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, सैलरी बढ़ सकती है। जो लोग किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, किसी विदेश से जुड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको भी मार्च के महीने में काफ़ी सफलता मिलने के संयोग बने हुए हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी बृहस्पति शनि के साथ मिलकर 8वें भाव में हैं। ऐसे में मार्च के महीने में मिथुन राशि के नौकरी पेशा जातकों को कारोबार में बदलाव देखने का अवसर मिलेगा। मिथुन राशि के कारोबारियों को पूरी योजनाओं से लाभ मिलेगा। कुछ ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है जिस पर आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में सूर्य और शुक्र की स्थिति भले है, लेकिन शुक्र वहां अस्त हो गया है। तो कहीं न कहीं से ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा, नहीं तो एकदम चलती हुई गाड़ी कब पलट जाएगी आप समझ नहीं पाएंगे। कुछ आपात स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप सभी मिथुन राशि के जातकों को मैं बताऊं कि यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आप किसी विपरीत परिस्थिति को सामने आकर के उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मिथुन राशि के कारोबारियों को घाटा नहीं होगा, ये बात पक्की है, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहना होगा। यदि आप कोई टेंडर डालने वाले हैं तो आप अपने टेंडर को अपने तक सीमित रखें, वरना टेंडर के काम में आपको निराशा मिलेगी। आपके साथ रहने वाले लोग ही आपके साथ विश्वासघात करेंगे, इस बात का ध्यान पूरा रखिएगा। विरोधियों से तो आप सतर्क रहेंगे ही, लेकिन अपनों के ऊपर भी जरूरत से ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास मत करिएगा। करना आपको ये है कि नित्य भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है, पूजन करना है, अर्चन करना है। हो सके तो उन्हें लड्डू का भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, दुर्वांकुर चढ़ाना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। भगवान गणेश का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, यह आपके लिए पूरे महीने अत्यंत लाभदायी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए इस महीने की कामकाज वाली भविष्यवाणी क्या कहती है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। सागर एमपी से हमारे ये दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका नाम मोहन है। मोहन, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 सवाल हैं जी। एक, मेरी बेटी का बेटा है जिसका जन्म है 14/11/2007। वो बिल्कुल पढ़ता नहीं है, बहुत जिद्दी है। और दूसरा प्रश्न है, मेरा बेटा जिसका जन्म है 26/7/1986, जिसका नाम है दुर्गेश जी। बहुत पढ़ो लिखो है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही। तो चलिए मोहन जी, आप सुनिए। आपके पुत्री भाव का स्वामी बृहस्पति और उससे पुत्र भाव का स्वामी मंगल। मंगल है राहु के साथ। बच्चे का जिद करना, गुस्सा करना स्वाभाविक है। बच्चा मंगल ग्रह से प्रभावित है। गाय जब चलती है तो अपने पैरों से उसके गाय के खुर से मिट्टी खुरच कर निकलती है। ऐसी जगह पर आप देखें जहां देसी गाय चलती हो और जमीन से मिट्टी खुरचती हो, उस मिट्टी को मंगलवार को किसी कागज में आप उठा कर ले लीजिए और अपने बेटी को दीजिए और उसे बताइए कि जब बेटा स्नान कर ले तो उसके माथे पर ये मिट्टी 7 दिनों तक लगातार लगा दे। इससे उसकी शरारत भी कम हो जाएगी और वो काफ़ी हद तक
सहनशील भी हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, तो देखिए आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और आजीविका भाव का स्वामी मंगल। शनि मंगल की पंचम नवम स्थिति है। ये अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए ये फेल्योर है। अगर ये नौकरी के चक्कर में समय बर्बाद करेंगे तो केवल बेरोजगारी हाथ लगेगी। इन्हें चाहिए बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड या जमीन के नीचे से निकलने वाली किसी चीज का अगर व्यवसाय करें या उस क्षेत्र में नौकरी ट्राई करें तो सफलता जरूर मिलेगी। और आइए बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। क्या इन्हें नौकरी में इस महीने बड़ी सफलता मिल सकती है? पूरे महीने कामकाज के लिहाज से कर्क राशि के जातकों के लिए महीना कैसा रहेगा, देखिए। मार्च के महीने में कर्क राशि वालों के लिए कार्यक्षेत्र में बदलाव होना स्वाभाविक है या काम के कारण यात्राएं करनी पड़ेंगी। आपके 7th हाउस में 7वें घर में बुध, बृहस्पति, शनि का गोचर है और आपके 8th हाउस में मृत्यु स्थान में सूर्य शुक्र गोचर कर रहे हैं। भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं है। ऐसे में मार्च में कर्क राशि के जातक बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपका मार्च के शुरुआत में तुला राशि में है और ये धीरे धीरे गोचर करके अतिशीघ्र अपने 7वें भाव में जाएगा, जो आपको व्यस्त बनाकर रखेगा। तो जो लोग अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मार्च का महीना सचमुच में बहुत अच्छा है, लेकिन 15 मार्च के पहले कर्क राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों को मार्च के महीने में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और सचमुच में आप अंदर से प्रसन्न भी रहेंगे। नौकरी पेशा लोग जो हैं उन्हें नौकरी बदलने का मन बनेगा और नौकरी बदल भी पाएंगे। हालांकि आपको इस महीने अच्छे अवसर मिलने की उम्मीद कम है, फिर भी अगर कोई अवसर मिलता है तो आपके लिए अच्छा ही होगा। अप्रैल तक का इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आप 5 अप्रैल तक का इंतजार कर लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से बदलेगी। जो लोग अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मार्च का महीना अच्छा है। जो लोग साझेदारी में कारोबार कर रहे हैं उनको उथल पुथल का सामना करना पड़ेगा। मार्च महीने में नौकरी पेशा लोगों को अपने अधिकारियों की मदद से लाभ प्राप्त होगा। इस महीने में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आपको ये बताना चाहूँगा कि महाशिवरात्रि पर आप भगवान शिव का दूध जल से अभिषेक करिएगा, 108 बिल्वपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा और शिव मंदिर के पुजारी को भोजन करने के लिए भोजन की कच्ची सामग्री दान करिएगा। ये काम अगर आप करेंगे तो निसंदेह आपका भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मार्च में किन लोगों को पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, किन लोगों को कारोबार में घाटा सहना पड़ सकता है, मार्च में किसको नई नौकरी मिलने वाली है और किसका होने वाला है बड़ा प्रमोशन। कामकाज के हिसाब से सिंह से लेकर मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, ये सब बताएंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मार्च में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने वाले हैं। साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन से उपाय करने चाहिए, देखिए अगर आपकी सिंह राशि है तो ये जान लीजिए कि आपके 7वें भाव में सूर्य का गोचर अभी 15 मार्च तक बना रहेगा और शुक्र की स्थिति वही है, लेकिन शुक्र अस्त है। आपके रोग शत्रु के स्थान में शनि बुध बृहस्पति का होना ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन नौकरी और कारोबार के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए मार्च का महीना अच्छा है। मैं इस बिहार पे कह सकता हूं कि भाग्य भाव का स्वामी आजीविका भाव में है, तो इसलिए आजीविका के लिए महीना ठीक है। 10वें भाव का स्वामी शुक्र सूर्य के साथ युति कर रहा है। इस महीने आप नौकरी और कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के बारे में सोचते रहेंगे। आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी तरक्की पाने का विचार चलता रहेगा। सरकारी क्षेत्र में
काम कर रहे लोगों को पदोन्नति और स्थानांतरण के भी योग बनेंगे। मार्च के महीने की शुरुआत सिंह राशि के कारोबारियों के लिए कुछ रुकावटों भरा हो सकता है। ये रुकावट इसलिए कह सकते हैं कि छठे भाव में शनि बुध बृहस्पति का होना ये कहीं न कहीं से अशुभ संकेत तो है। इससे व्यक्ति का पुरुषार्थ तो प्रभावित होता है, क्योंकि बुध और बृहस्पति जीवन सुख के कारक, बुद्धि के कारक ग्रह अगर छठे भाव में बैठे तो अपना मामा भी अपना विरोधी हो जाता है। इससे आपकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप किसी फैक्ट्री के या किसी कंपनी के मालिक हैं, आप निश्चिंत रहें। इस महीने आप अपने काम और मुनाफे से पूरी तरह से संतुष्ट भी रहेंगे। आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे और आर्थिक लाभ भी होगा, लेकिन काम को लेकर के तनाव लेने से बचिएगा और किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं से आप ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पिछड़ते हैं, क्योंकि विश्वास तो ठीक है, लेकिन आपका जो अति विश्वास है, ये अति विश्वास कहीं ना कहीं आपको निराश करता है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, अति विश्वास से अपने को बचाइए। सोच समझकर फैसला लीजिए, जल्दबाजी से बचिए। वाणी और व्यवहार दोनों पर संयम रखिए। आपके द्वारा किया गया क्रोध सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएगा और आपकी इमेज खराब करेगा। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि नित्य प्रातः सूर्योदय के समय स्नान करिएगा, सूर्य को 3 बार में अर्घ दीजिएगा और जरूर बोलिएगा, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। इतना कहने के बाद अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके प्राणायाम करिएगा। प्राणायाम का मतलब 15 सेकंड तक सांस को खींचना, 60 सेकंड तक सांस को रोकना, 30 सेकंड तक सांस को छोड़ने का अभ्यास करिएगा। पहले दिन ही ये बात नहीं बन जाएगी। और प्राणायाम के बाद 108 बार गायत्री मंत्र करिएगा। उसके बाद जो भी आप करेंगे, पूरे दिन बड़े आत्मविश्वास के साथ आपको सफलता मिलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं, क्या मार्च में काम का दबाव इन पर रहेगा? क्या मार्च में इन्हें नौकरी में परेशानियां झेलनी पड़ेंगी? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मार्च में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए इस महीने कौन से उपाय जरूर करें, देखिए। देखिए, अगर आपकी भी कन्या राशि है तो आप जान लीजिए कि आज तो आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, तृतीय भाव में केतु गोचर कर रहा है और आपके संतान भाव में, आपके विद्या और उपासना के स्थान में शनि बुध बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। लेकिन रोग स्थान में सूर्य और शुक्र का जाना, शुक्र का अस्त होना कहीं न कहीं से कन्या राशि के जातकों का पूरा साथ तो देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कन्या राशि के कारोबारी इस महीने अपने व्यवसाय में नए कौशल और नई तकनीकों के शामिल करेंगे। कुछ लोग अपने शौक को भी अपने पेशे में बदल सकते हैं। जो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, उन्हें नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनको भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरों से अच्छी प्रतिक्रिया भी आपको प्राप्त होगी। कन्या राशि के कारोबारी इस महीने अपने काम के सिलसिले में उधार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मंगलवार के दिन उधार नहीं लेना है। और उधार वापस करने का भी संयोग बना हुआ है, ध्यान रखिएगा मंगलवार को ही कर्ज वापस करिएगा। नई नौकरी ढूंढने के लिए भी कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना अच्छा है। अपनी किस्मत आजमाने के लिए मार्च का महीना शुभ है। कार्यक्षेत्र में किसी से भी किसी प्रकार का वाद विवाद आपको नहीं करना चाहिए और बिना स्वार्थ के कार्य करेंगे तो ज़्यादा परिणाम प्राप्त होगा। परेशानियों से बाहर निकलने के लिए पूजा पाठ करिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि विष्णु का ये मंत्र सुबह शाम 24-24 मिनट कर लें तो
आपका ये जन्म तो बनेगा ही, आपका अगला जन्म भी बन जाएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु कन्या राशि के जातकों के उपासना में तत्काल सद्य फल देते हैं। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो इस मंत्र का अगर तुलसी के माला पर जप हो जाए तो सर्वोत्तम, लेकिन अगर आप तामसी भोजन सेवन करते हैं तो आपको तुलसी की माला न तो धारण करना चाहिए, न ही उस पर जप करना चाहिए। सात्विक भोजन करने वाले ही तुलसी के माला का प्रयोग करें, तभी उन्हें लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और तुला राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं, कारोबारी हैं, उनके लिए महीना कैसा रहेगा ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ काल चक्र दर्शक संगीता जी बिहार से जुड़ गई हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ संगीता जी। चलिए, संगीता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रविदास हमारे साथ एक और काल चक्र दर्शक जुड़े हुए हैं। रविदास जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा नाम रविदास है, मेरी उम्र 21 साल है जी। हाँ बताओ भाई। मेरी उम्र 21 साल है, लेकिन मेरा मकान नहीं बन पा रहा है जी। चलिए रविदास जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मकान का प्रश्न किया है, बहुत अच्छा बात है। शुक्र और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति आपके प्रश्नकाल में द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। इंतजार करो बेटा, 17 जनवरी 2023 के बाद मकान भी बनेगा और आप उन्नति भी करोगे। अभी तो आपकी 21 साल की उम्र है, अभी तो ये पढ़ने की उम्र है और आप मकान बनाने की बात सोच रहे हो, इसका मतलब कि हमारा भारत विकास कर रहा है। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना मां विंध्यवासिनी पूरा करेंगी। 17 जनवरी 2023 तक इंतजार करिए, उसके बाद आपका अच्छा मकान बनेगा। और आइए बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। अगर आप तुला राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा हैं या कारोबारी हैं, तो ये महीना कैसा बीतेगा? काम काज में ज्यादा लाभ अगर आप पाना चाहते हैं तो इस महीने कौन से उपाय करने हैं, देखिए। तुला राशि के जातकों का पूरे मार्च महीने का गोचर ये रहेगा कि आपके सुख स्थान में, माता के स्थान में बुध, बृहस्पति और शनि गोचर करेंगे। आपके संतान भाव में सूर्य और शुक्र का गोचर होगा। आपके मृत्यु भाव में मंगल राहु के साथ है। तो ये बात सच है कि आपको नौकरी और कारोबार के लिए मार्च का महीना काफी उथल पुथल भरा हुआ दिखाई देगा, काफी डिस्टरबेंस होगा। इस महीने आपको अपने काम पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तुला राशि के कारोबारियों को ज्यादा व्यवहारिक होना होगा, थोड़ा कड़ा व्यवहार जरूरी होगा, वरना लोग आपके अहमियत को समाप्त कर देंगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। खास करके अगर आप महिला हैं तो आप अपने स्वभाव में शक्ति लाएं, और यदि आप प्रोफेशन, नौकरी पेशा में हैं तो आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में रूखापन लाना चाहिए, ताकि आपके सीधे होने का, संकोची होने का नाजायज फायदा दूसरे लोग ना उठा पाएं। मार्च के महीने में तुला राशि वालों को अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा है तो आप बिल्कुल मत डरिए, आपके स्टार ठीक हैं, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में अपीयर होइए, सफलता आपको मिलेगी। आपको डरना बिल्कुल नहीं है। जितना आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा उतना ही फैसला लेने में आपको आसानी होगी। ये बात मैं इसलिए जोर दे करके कह रहा हूँ कि शुक्र आपका अस्त है और वो आपका राशि स्वामी है। हो सकता है कि कॉन्फिडेंस आपका डिगे, तो उसे डिगने नहीं देना है। जब आपको पता है कि हमारा आत्मविश्वास हिल सकता है, तब तैयार हो जाइए ना, उसे हिलने नहीं देना है। और उसे कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए भगवती दुर्गा का बार बार ध्यान करिए, दुर्गा चालीसा का बार बार पाठ करिए। और मार्च के महीने में नौकरी पेशा लोगों का स्थानांतरण हो सकता है। नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए भी मार्च का महीना अच्छा है। और जो व्यवसायी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, उनको भी इस महीने में रुकने की सलाह दूंगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी अस्त है। आपका लिया हुआ डिसीजन बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला नहीं होगा। इसलिए
क्रोध पर नियंत्रण करके रखिए और थोड़ा समय का इंतजार करिए। आपके लक्ष्य भी पूरे होंगे, आपको सफलता भी मिलेगी। आपको दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उन 108 नामों का सुबह शाम पाठ करने से सब प्रकार की आपके जीवन की समस्याएं ठीक हो जाएंगी, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है, साथ ही इस महीने कामकाज में सफलता पाना चाहते हैं तो कौन सा महा उपाय करना है, देखिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय आपके लिए शुभकारी है। वो इस बिहाफ पर कह रहा हूँ कि सूर्य आपके आजीविका भाव का स्वामी होकर के आपके आजीविका भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। जो लोग पढ़ाई पूरी करके नौकरी करना चाहते हैं, उनको भी कई अच्छे अवसर मिलेंगे। जो लड़के इंजीनियरिंग के छात्र हैं, उन्हें भी इस साल कैंपस सिलेक्शन का मौका मिलेगा। कारोबारियों को भी मार्च के महीने में कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यवसाय करते हैं, तो इंपोर्ट के व्यवसाय में नुकसान होने की गुंजाइश बनी हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट के बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप व्यवसायी हैं तो कई बड़े ग्राहक आपको मिल सकते हैं। जो लोग विदेशी कंपनी के साथ नौकरी करना चाहते हैं, उनके आवेदन करने के लिए मार्च का महीना बहुत अच्छा है। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। वृश्चिक राशि के कारोबारी जो साझेदारी में कारोबार करते हैं, उनको इस महीने सावधान होकर के निर्णय लेना चाहिए। इस महीने आपके संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट आने की संभावना है। अपने विरोधियों से भी आपको सावधान रहना होगा। कर्ज, शत्रु और रोग तीनों को कभी छोटा करके मत आंकिए। कर्ज, शत्रु और रोग, इन तीनों के प्रति पूर्ण रूप से चैतन्य होकर के सावधान रहिए। नया काम शुरू करने के लिए इस महीने मैं कहना चाहूँगा कि आप परहेज करें, किसी नए काम की शुरुआत इस महीने ना करें और भाग्य के भरोसे ना रहें, मेहनत करते रहें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप मंगलवार को सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देकर और सुंदरकांड का पाठ करेंगे और लाल चंदन का तिलक हनुमान जी को और अपने माथे पर लगाएंगे, तो निसंदेह आपके रुकते हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक रानी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। रानी जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मैं राम राम पंडित जी। राम राम पंडित जी, मेरी शादी 10 साल हो गए पंडित जी। जी। मेरे हस्बैंड है ना, मतलब कि पहले लकड़ी का काम करते थे, उसमें भी इनको मतलब कि किसी भी चीज में उन्नति नहीं हो रही। मतलब विदेश भी होके आ गए हैं और यहाँ पे गाड़ी हम ले लिए 2 साल से, उसमें मैं इतने कर्जे में डूब गई बहुत ज्यादा। पंडित जी मैं क्या करूँ? सुधीर नाम है मेरे हस्बैंड का। जी, मैं देख पा रहा हूँ बेटा, आपके पति भाव का स्वामी रानी जो है वो मंगल है, जो इस समय राहु के साथ 8th हाउस में है। अच्छा नहीं संकेत है और इनके डिसीजन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं, महीने 2 महीने के बाद उस काम का पराभव होना शुरू हो जा रहा है, वो काम नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये अपनी जिम्मेदारियों को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। मैं तो एक काम कहूँगा बेटा, इन्हें आप चांदी, दवाई, कपड़ा या पानी, 4 काम में से कोई काम कहिए करने के लिए। कभी अगर 1 रुपये का घाटा हो जाए तो आप जरूर कहिएगा मुझसे और पूरी दुनिया के सामने कहिएगा कि हमारा डिसीजन गलत था। पानी, दवाई, चांदी या कपड़ा, रुई का भी व्यवसाय कर सकते हैं, इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। फायदा भले मंथर गति से हो, लेकिन अपने जिम्मेदारियों को ठीक से निर्वाह कर पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से किन राशि वालों को मार्च में नई नौकरी मिलेगी, किसका प्रमोशन होगा, किसको बिजनेस में घाटा सहना पड़ेगा और किसकी किस्मत खुलने वाली है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसलिए कहीं मत जाइए, देखते रहिए काल चक्र।
आप धनु राशि के जातक हैं, नौकरी पेशा हैं या कारोबारी हैं, तो मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही आप अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ कमा सके, इसके लिए क्या उपाय आपको करने चाहिए, देखिए। अगर आपकी धनु राशि है तो आप सोच लीजिए, आपके धन के स्थान में स्वगृही शनि के साथ बुध और बृहस्पति भी विद्यमान हैं और बृहस्पति नीच राशि में है और आपके पराक्रम स्थान में शुक्र अस्त हो गया है। इस समय सूर्य की स्थिति बनी हुई है। अगर आप धनु राशि के हैं और नौकरी करते हैं तो मार्च के महीने में तो आपको उन्नति मिलेगी। ये सूर्य कुछ न कुछ कमाल तो दिखाएगा। लेकिन जिन लोगों का पारिवारिक व्यवसाय है उनको भी मुनाफा बढ़ने के आसार हैं, लेकिन उम्मीद के अनुरूप नहीं। चाहे नौकरी पेशा हो या कारोबारी, धनु राशि के जातकों को मार्च के महीने में जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। इसका कारण है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति जो नीच राशि में गोचर कर रहा है वो आपको कहीं न कहीं संघर्ष देगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अगर प्रतिस्पर्धा में आप फेल होते हैं तो आप अपने सबऑर्डिनेट को, अपने अंदर काम करने वाले की प्रगति से फिर आप संतुष्ट नहीं रह पाएंगे और आपको अपने सबऑर्डिनेट को रिपोर्ट करना होगा। इसलिए इस महीने सावधानी पूर्वक अपने कार्य और दायित्व का निर्वाह करिए। नौकरी में पदोन्नति का योग बना हुआ है, लेकिन आपको हर क्षण हर पल अपने जिम्मेदारियों का आभास होना चाहिए। मार्च के महीने में धनु राशि के जातक अपने काम के कारण बहुत व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन इस महीने धनु राशि के कारोबारियों को सतर्क रहना होगा। देखो, ऐसा है कि शनि की 7.5 तो अभी आपके ऊपर बनी हुई है ना। ऐसे में धोखा मिलना कोई नई बात थोड़ी है। आप किसी ऐसे अनजाने व्यक्ति की गारंटी ना लें। थोड़े से लालच के लिए किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ सहयोग करने की बात ना करें। नौकरी बदलने के लिए मार्च का महीना धनु राशि के जातकों के लिए ठीक है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उन्हें कहीं दूसरे विभाग में अगर ट्रांसफर दिया जाएगा तो वो एक प्रकार का पनिशमेंट होगा जो अच्छा नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और मार्च के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वाले के लिए मार्च का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, आइए देखते हैं। तो अगर आपकी मकर राशि है तो मार्च के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों को विदेशी कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा। किसी एमएनसी में अप्लाई कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। मकर राशि के व्यवसायियों का काम विदेश से अगर जुड़ा है तो अच्छा रहेगा। इस महीने मकर राशि के कारोबारी और नौकरी पेशा जो भी लोग कोशिश करेंगे उसमें उनको अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए, महीने के आखिरी 2 हफ्तों में कारोबार में जुड़ी यात्राएं आप कर सकते हैं। तो नौकरी में ट्रांसफ़र का भी योग बना हुआ है। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं वो मार्च के आखिरी 2 हफ्तों में कोशिश कर सकते हैं। यदि आप बैंकिंग के क्षेत्र में हैं तो आपको इस महीने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करने के कारण आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए मेहनत करते समय दिमाग में तनाव न रखें। कारोबारी अपने कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव लाकर बड़ा लाभ कमा सकते हैं। मार्च के महीने में मकर राशि के जातकों पर कार्यभार बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। अपने काम का प्रभाव अपने निजी जीवन पर ना पड़ने दें और आपको चाहिए कि आप ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का
एक माला जप नित्य करते रहें। जय मां विंध्यवासिनी। और मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सा एक महा उपाय करना है, आइए जानते हैं। देखिए, मार्च के महीने में कुंभ राशि के जातकों के 10वें भाव में के स्वामी राहु आपके 4थे भाव में स्थित रहेंगे। ऐसे में मार्च के महीने में परिवार से जुड़ा कारोबार करने वाले लोग, प्रॉपर्टी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। आपके 6ठे भाव का स्वामी चंद्रमा आपके काम में बहुमुखी दृष्टिकोण आपका विकसित करेगा। और यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप व्यवसायी हैं तो मार्च का महीना सचमुच में आपके लिए वरदान साबित होगा, लाभदायक रहेगा। लेकिन इसी महीने में कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को सतर्क रहना चाहिए। किसी झूठे षड्यंत्र में आपको फंसाया जा सकता है, जिससे आपकी नौकरी और प्रतिष्ठा दोनों पर आंच आएगी। बिल्कुल किसी प्रकार के अनैतिक काम से अपने आप को दूर रखें। टेलीफोन पर भी अगर बात करें तो कोई ऐसी बात ना बोलें जो आपके खिलाफ एविडेंस बने। एक छोटी सी गलती आपके बड़े संकट का रूप ले सकती है, इसलिए इस महीने सावधान रहिएगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने ही सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना पड़ेगा। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनको मार्च के महीने में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। आपको इस महीने अच्छे अवसर नहीं मिलने वाले हैं। अवसर मिलें भी तो बाद में बहुत परेशानी होगी। कुंभ राशि के कारोबारी और नौकरी पेशा लोगों को अपने विरोधियों से सतर्क रहना चाहिए और अपने कामकाज और पारिवारिक जीवन को अलग अलग रखना चाहिए। भाग्य के भरोसे ना रहें और मेहनत करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करें। शिव तांडव का पाठ करते हुए दोनों हाथों में सफ़ेद फूल और बिल्वपत्र भरकर शिवलिंग पर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। मार्च का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही कामकाज में बड़ी सफलता मिले इसके लिए मार्च में कौन से खास उपाय करने होंगे, ये सब बताएंगे पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय अपने एकादश भाव में मकर राशि में 22 अंश 57 कला पर गोचर कर रहा है। मीन राशि से व्यय भाव में सूर्य शुक्र की स्थिति और पराक्रम के स्थान में मंगल राहु का होना मीन राशि के नौकरी पेशा कारोबारियों के लिए मार्च का महीना उत्तम बनाने वाला है। और मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारी जो भी हैं, इन्हें मार्च का महीना बहुत अच्छा लाभ देगा। और आपके 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति आपके 11वें भाव में अपने स्वामी शनि के साथ, ऐसे में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको मुनाफा मिलेगा। विदेशी ग्राहकों के साथ कारोबार कर रहे हैं तो मार्च का महीना अच्छा होगा। हालांकि मार्च के महीने में नौकरी पेशा और कारोबारियों के खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। 15 मार्च से पहले कुछ नौकरी पेशा लोगों के प्रोफाइल में बदलाव हो सकता है। सूर्य और शुक्र के कारण ये बदलाव हो सकता है। मीन राशि के कुछ लोगों को विदेशी कंपनियों में भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए मार्च का महीना उत्तम है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों को 15 मार्च के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ विवादों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों से विवाद आपकी नौकरी और कारोबार दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अपनी छवि को ना बिगड़ने दें और आपको चाहिए कि आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम की छवि का अपने हृदय में ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पीला चंदन अपने माथे पर लगाएं
और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल एवं हल्दी डालें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको बताया कि राशि अनुसार इस महीने अगर आप नौकरी पेशा हैं या कारोबारी हैं तो महीना कैसा रहेगा, साथ ही ज्यादा लाभ पाने के लिए कौन से उपाय करने हैं, तो जरूर इन उपायों को करें, अमल में लाएं और साथ में ध्यान रखें कि आपको मेहनत भी जरूर करनी है। पंडित जी बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए News 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।